क्या आप अपने दिल की धड़कनों के ऊपर नीचे होने से परेशान रहते हैं? क्या आपको अपने दिल की वजह से तनाव रहता है? क्या आप अपने दिल की अच्छी केयर कैसे करें जानना चाहते हैं? क्या आप हार्ट अटैक के खतरों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो कहीं मत जाइए, यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की धड़कनों के द्वारा होने वाली गड़बड़ियों को पूरी तरह जानेंगे। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा दिल शरीर का सबसे मेहनती अंग है जो कि अनवरत काम करता रहता है, जो कि हमारी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हमारे दिल का स्थिर और लयबद्ध गति से धड़कना बेहद जरूरी होता है। इस जिससे तय होता है कि हमारे शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व व खून की पूर्ति प्रॉपर हो रही है। लोगों की बढ़ती हुई शारीरिक निष्क्रियता, आराम तलब जिंदगी, गलत खानपान और तनाव की अधिकता से वयस्क लोगों को ही दिक्कत नहीं हो रही, यह बच्चों के दिल पर भी बुरा असर डाल रही है। इसलिए अपने दिल को जानना और उसे संभालना अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है, जिसकी की शुरुआत अनियमित धड़कनों के साथ होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य लयबद्ध धड़कन 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, जिसको कि हम लोग पल्स रेट भी कहते हैं। दिल की धड़कनों की दर में बदलाव आना सामान्य बात है। यह कार्डियक और नॉन कार्डियक दोनों कारणों से ऊपर नीचे हो सकती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे शुरुआती स्टेज पर ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होता है, पर लंबे समय तक इस दर में गड़बड़ी रहने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हृदय के वाल्व में गड़बड़ी और हार्ट फेलियर की आशंका अधिक बढ़ जाती है। इसका असर दिमाग व फेफड़ों पर भी हो सकता है। अब हम धड़कनों के उतार चढ़ाव को समझते हैं। दिल की अनियमित धड़कन, जिसको कि डॉक्टरी भाषा में एरिथेमिया कहते हैं, इसमें अनियमित और असामान्य रूप से धीमी होती हुई धड़कनों की प्रक्रिया को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, जो कि 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। यह उम्र बढ़ने पर कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट या असामान्य हृदय परिस्थितियों का परिणाम हो सकती है। इसके अलावा अनियमित और असामान्य रूप से तेज होती धड़कनों को टैकीकार्डिया कहा जाता है। इस स्थिति में धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। आराम की स्थिति में भी यह दर 100 बीट पर मिनट से ऊपर होती है। ऐसा चिंता, बुखार या एनीमिया से भी हो सकता है। इसके अलावा यह हृदय समस्या का संकेत भी हो सकती है। अब हम दिल की धड़कनों के अनियमित या असामान्य होने से क्या क्या परेशानी हो सकती है जानते हैं। दिल की धड़कन कम होने व बढ़ने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, थकान और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रोक या दिल के दौरे की आशंका को बढ़ा सकता है। रोजमर्रा के कामों पर भी इसका असर पड़ता है। अनियमित धड़कन होने की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा बना ही रहता है। दिल की धड़कनों की अनियमित रूप से बढ़ने की स्थिति एक और होती है, जिसको कि पल्पिटेशन कहते हैं। इस स्थिति में नॉर्मल स्थिति से अचानक धड़कन बढ़ जाती है, जो कि संबंधित व्यक्ति को महसूस होती है। उसको पता चलता है कि उसका दिल तेज तेज धड़क रहा है। उस स्थिति में घबराहट होने लग जाती है। संबंधित व्यक्ति को कुछ अनवांटेड फीलिंग्स जैसा महसूस होता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, कार्डियक रीजन और दूसरा सराउंडिंग रीजन या सडन एंजाइटी, पैनिक अटैक, अनवांटेड एक्सरसाइज, अनवांटेड टेंशन। यह अचानक से अनवांटेड घटना या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको लेने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत रिलैक्स करने या आरामदायक स्थिति में आने से यह ठीक हो जाती है। अब हम जानते हैं कि एरिथमिया यानी दिल की अनियमित धड़कन का क्या कारण है। दिल की अनियमित धड़कन का प्रमुख कारण शरीर की बढ़ती निष्क्रियता, आराम तलब की प्रवृत्ति, गलत खानपान, तनाव की अधिकता, तीव्र भावनात्मक उथल पुथल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आदि हो सकता है। इसके अलावा धूम्रपान व अधिक शराब का सेवन भी हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम व विटामिन डी की कमी, बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारण व कुछ खास दवाओं से भी ऐसा हो सकता है। अब हम जानते हैं कि एरिथमिया यानी दिल की अनियमित धड़कन से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इसका प्रबंधन मरीज के लक्षण व उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है, पर सावधानियां तो हर व्यक्ति कर सकता है।
इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। शारीरिक सक्रियता कैसे बढ़े, इस बात पर विचार करना होगा। वर्कआउट, मेडिटेशन, योग को अपनी लाइफ का एक अटूट अंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि तनाव को हटाने का मेडिटेशन और योग ही एकमात्र विकल्प है। सही खानपान और प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। वर्कआउट कम से कम 150 मिनट पर वीक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगली सावधानियों में पल्स रेट की प्रॉपर जांच जरूरी है। 40 की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार ईसीजी जरूर करवाएं। इससे वाल्व संबंधी समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी रोगों की पहचान शुरू में ही हो जाती है। धड़कनों की अनियमितता को पल्स ऑक्सीमीटर या स्मार्ट वॉच मॉनिटर से भी पता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको हार्ट संबंधी कोई भी समस्या लग रही है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम जानते हैं कि दिल की सेहत का ख्याल हम अच्छे से कैसे रख सकते हैं। हमें एक अच्छी लाइफ के लिए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। हर व्यक्ति की सेहत संबंधी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए बीपी, हार्ट बीट या डायबिटीज़ की तो रेंज सामान्य मानी जाती है। विशेष परिस्थितियों में उसमें बदलाव भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से आपके लिए जो सही है उसके बारे में जानें व उसका ध्यान रखें। इसके अलावा जो ज़रूरी सावधानियां हैं उन्हें पूरी तरह से जानना जरूरी है। वह कुछ इस तरह हो सकती हैं। आपको प्रतिदिन अपने सॉल्ट इनटेक को मेंटेन रखना है। डॉक्टर और विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 6 ग्राम तक नमक की मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि एक छोटी चम्मच या उससे कम नमक ही रोज़ खाएं। खाद्य पदार्थों में कुदरती नमक भी होता है। घर की तुलना में बाजार की चीज़ों में नमक अधिक होता है। जितना हो सके खाने में ऊपर से कच्चा नमक न डालें। अपने खाने की मात्रा में कैलोरी को मेंटेन रखें। आपके पूरे दिन के भोजन में 20 से 35% कैलोरी इंटेक तक ही के आइटम लेने हैं। तेल, चिकनाई, रिफाइंड आदि का सेवन कम करें। ड्राई फ्रूट्स, मेवे, बीज, अलसी, फल आदि खा सकते हैं। अपने डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम को शामिल करें। इससे ज़्यादा अगर संभव हो तो कर सकते हैं। कुछ देर टहलें, तेज गति से चलें। खास तौर पर हृदय गति बढ़ाने वाले व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना, तैरना और साइकिलिंग करें। अपने आप को नशीली चीज़ों से बहुत दूर रखें। इसमें किसी भी प्रकार का ड्रग, तंबाकू, एल्कोहल आदि से आपको दूर रहना है। तंबाकू का अधिक इस्तेमाल हृदय धमनियों को सकना कर देता है। अपने आहार में बैलेंस डाइट को जरूर शामिल करें। मौसमी फल और सब्जियां जरूर खाएं। खाने के साथ सलाद खाने की आदत डालें। अब हम जानते हैं कि दिल की बीमारी या अनियमित धड़कन होने के क्या दुश्मन हैं, जिनसे आपको दिल से संबंधित समस्या हो सकती है। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन आपके दिल का दुश्मन है, इससे दूर रहें। शारीरिक असक्रियता आपके दिल का दुश्मन है, इसके लिए अपने आप को शारीरिक रूप से एक्टिव रखें। तनाव की अधिकता आपके दिल का दुश्मन है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री जिएं। लगातार बैठे रहना आपके दिल का दुश्मन है। एक ही जगह पर लगातार बैठे न रहें, समय समय पर मूवमेंट करते रहें। प्रोसेस्ड खाना, कम पोषक वाला, हाई कैलोरी वाली चीज़ें अधिक खाना, सोडा व कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन करना आदि आपके दिल के दुश्मन हैं, इनसे बचें। ब्लड प्रेशर, मोटापा या डायबिटीज़ की समस्या आपके दिल की दुश्मन है, इसको मेंटेन रखें। अब हम जानते हैं कि अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमको किस किस पैरामीटर को मेंटेन रखना है। हमको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। यह फास्टिंग 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। हमको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, जो कि आइडियली 120/80 की रेंज में ही रहे। हमको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखना है, जो कि 200 mg/dl से कम होना चाहिए। हमको अपने बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, जो कि 18 से 25 के बीच में ही रखना है। कमर का बढ़ा हुआ घेरा शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने के साथ ही अन्य बीमारियों को दावत देता है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ अनियमित या असामान्य धड़कन, दिल की धड़कनों के बारे में हमने आपको जितनी भी जानकारी पहुँचाई है वह आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।